आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। मीरा प्रेम दीवानी। प्रभु मुझे पार उतार। मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना कर रही है और कहती है कि हे मेरे प्रभु, तू मुझे इस संसार के दुखों के सागर से पार उतार कर ले चल। और कहती है कि मनुष्य को शायद अपने पिछले जन्मों के कर्मों की बेड़ियां ही उसे इस संसार में बांधे रखती हैं। मनुष्य के कर्म ही उसके जन्म और मरण के अनादिकाल से चल रहे चक्र का कारण है। मेरे प्रभु, इस दुख भरे संसार में दर्द ही दर्द है। पूरे संसार में कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। इस छोटे से पद में मीरा प्रभु को उल्हाना देते हुए कहती है कि हे मेरे प्रभु, तू मुझे अपना प्रेम का प्रसाद देकर कहाँ चला गया। मुझे प्रेम की नाव में बैठा लेने के बाद मुझे विरह के अथाह सागर में अकेला क्यों छोड़ दिया। मीरा अपने प्रभु से शिकायत करती है, निवेदन करती है और कहती है कि हे मेरे प्रीतम, मेरे मालिक, मुझे इस संसार की यातनाओं से मुक्त करा दे। विरह की आग में झुलसती हुई मीरा व्याकुल होकर अपने प्रभु से दर्शनों के लिए प्रार्थना करती है। कहती है, हे प्रभु, तुम्हें देखे बिना मैं दिन रात बेचैन रहती हूँ। इस व्याकुलता में ना तो मुझे भूख लगती है, ना मुझे प्यास लगती है, ना तो मैं खा पाती हूँ, ना मैं सो पाती हूँ। अपनी हालत मैं कैसे बताऊं। मेरे पास तो अपनी हालत बताने के लिए शब्द भी नहीं है। लेकिन तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। क्या मेरा दुख तुम्हें नहीं पता? मेरे दुख को देखकर मुझसे आकर मिलो प्रभु, मुझसे आकर मिलो। अपने प्रभु के लिए मीरा तड़फ रही है और कहती है कि आखिर हरि से मिलन कैसे हो। प्रभु से जाकर मिलने के लिए मीरा शिकायत करती है और कहती है, मेरे प्रभु, तूने ये कैसी रचना रची है। मुझे तूने अपने धाम से इतनी दूर क्यों भेज दिया। और तूने तो मेरा अपने पास आने का रास्ता भी बंद कर दिया। मेरे प्रभु, अब मैं किस मार्ग से तेरे पास आऊंगी। तेरे तो देश का रास्ता भी ऊंचा नीचा और रपटीला है। हर कदम कदम पर गिरने का खटका और डर है। अब हरि से मिलन कैसे होगा।
फिर मीरा कहती है, सुना है तेरे मार्ग के हर स्थान पर कामना और तृष्णा रूपी सिपाही बैठे हैं जो मुझे रोकते हैं, और तो और हर कदम कदम पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी ये 5 लुटेरे ताक लगाए बैठे हैं। और ये लुटेरे मेरे परमात्मा और भक्ति रूपी धन का हरण करना चाहते हैं। मैं क्या करूं? पद के अंत में मीरा कहती है, मेरे सतगुरु ने मेरे प्रभु से भेंट करा दी और युगों युगों से बिछड़ी हुई मीरा को अपने धाम पहुंचा दिया। यह पद एक बिछड़ी हुई आत्मा की प्रभु से मिलाप प्रदान करने की याचना है। पद के अंत में मीरा कहती है कि जब उसे अपने सतगुरु रविदास मिले और उन्होंने उसे मार्ग बताया तो वो अपने प्रभु से मिल गई। उसकी आत्मा रूपी ज्योति परमात्मा रूपी ज्योति में समाकर एक हो गई। और अब मीरा भक्ति के वियोग के दुख का वर्णन करती है और कहती है कि इस पीड़ा को तो केवल वही जान सकता है जो खुद प्रभु के वियोग में दुखी होता होगा और तड़फता होगा। प्रभु के नाम का निरंतर सिमरन करने की प्रेरणा देते हुए मीरा कहती है कि नाम मन को निर्मल करता है, पापों का नाश करता है और जन्मों जन्मों के कर्मों के लेखे को नष्ट करता है। जिन आत्माओं को बार बार इस संसार में आने पर मजबूर करते हैं, उन्हें नाम रूपी अमृत संतों के द्वारा मुफ्त में दिया जा रहा है। उसे पीने में मनुष्य को आनाकानी नहीं करनी चाहिए। छोटी लड़की को जब नए कपड़े पहनाए जाते हैं तो वो उन्हें दिखाने के लिए अपनी सहेली के पास दौड़ी दौड़ी जाती है जो गांव के झुरमुट झाड़ियों में खेल रही हैं, और उनका खेल लुकी छुपी का होता है। वो लड़की भी उनमें शामिल हो जाती है, परंतु जब उसकी पकड़ने की बारी आती है तो वो देखती है कि उसकी ओढ़नी उसके दौड़ने में बाधक है, तो वो उसे उतार देती है और दौड़कर अपनी छिपी हुई सहेली को ढूंढ लेती है। आत्मा की आंतरिक मंडलों में यात्रा का संकेत मीरा यहाँ छोटी लड़की के रूप के द्वारा दे रही है। 5 आंतरिक धुनों के रंग में रंगे हुए वस्त्र धारण करके आत्मा आंखों के केंद्र रूपी झुरमुट में खेलने जाती है। कर्मकांड तथा 12 मुखी उपासना के वस्त्र जो अंदर जाने के मार्ग में रुकावट हैं, वह उतार देती है और अपने गुरु को ढूंढने में सफल हो जाती है। पद में मीरा अपने आंतरिक अनुभवों का वर्णन करते हुए कहती है कि पवन, पानी आदि 5 तत्व और सूर्य, चंद्र और तारा मंडल पीछे रह जाएंगे और आत्मा और ऊंचे रूहानी मंडलों में गमन करेगी। मीरा ये भी स्पष्ट करती है कि परमात्मा का निवास मनुष्य के शरीर के अंदर है।
और वह प्रेम के दीपक के प्रकाश के अंदर ही प्रकट होता है। एक लंबे समय के अंधकार के बाद मनुष्य जन्म रूपी दिन का उदय हुआ है। ये मनुष्य के लिए प्रभु को प्राप्त करने का अवसर है और मनुष्य को चाहिए कि वो इस अवसर का लाभ उठाए। संसार की अन्य चिंताओं को छोड़कर दिन रहते रहते प्रभु की नगरी में वापस पहुंचने की ही चिंता करे बस। पद के अंत में मीरा कहती है कि प्रभु की कृपा से उसे वह मार्ग मिला है जो कि सबसे नजदीक है। जब किसी बच्चे को कोई सुंदर खिलौना मिल जाता है तो उस बच्चे का ख्याल खिलौने में ही लगा रहता है। इसी उदाहरण को देते हुए मीरा कहती है कि मुझे राम नाम रूपी अनुपम खिलौना मिल गया है। इसे मैंने अपने शरीर रूपी मंदिर में पाया है और यह मधुर ध्वनि करता हुआ आया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी आदि जप तप संयम और कठिन साधना कर कर के थक गए, परंतु उन्हें यह विलक्षण खिलौना नहीं मिल सका। यह केवल मन और माया की सीमा से परे सुन मंडल में ही मिल सकता है। नाम रूपी यह खिलौना जिसे सब लोग अगम और अगोचर कहते हैं, ये मीरा को अपनी भक्ति के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है और अब मीरा उसी में लीन रहती है। मीरा की नंद उदयबाई राणा के कहने से मीरा को समझाती है कि तुम संतों की संगति छोड़ दो। मीरा अपनी नंद को बहुत ही प्यारा जवाब देती है, कहती है कि मैंने संतों की शरण ले ली है। अपना तन मन और धन मैंने उनके चरणों में निछावर कर दिया है। मैं संतों की शरण नहीं छोड़ सकती। मीरा ने जोगी को संबोधित करते हुए कई पद लिखे हैं। इनमें से अधिकांश पद उस व्यक्ति के प्रति प्रेम और विरह को व्यक्त करते हैं जिसे मीरा ने जोगी कहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये पद प्रभु को संबोधित करते हुए कहे गए हैं, जिसे मीरा ने अपने प्रेम में जोगी कहकर पुकारा है। कहते हैं पुराने समय में राजस्थान में हर एक साधु और महात्माओं को जोगी कहकर पुकारा जाता था। आज भी राजस्थान के कुछ भागों में महात्माओं को जोगी ही कहते हैं। यहाँ इन तीनों पदों में यह स्पष्ट प्रकट होता है कि मीरा किसी ऐसे व्यक्ति के दर्शन के लिए व्याकुल है जिससे वो देह स्वरूप में मिल चुकी है। पहले पद में मीरा यह संदेश प्रकट करती है कि दूसरे पद में वह कहती है कि जोगी जैसा सुंदर मुख उसने इस संसार में दोबारा नहीं देखा है।
तीसरे पद में मीरा बताती है कि वह जोगी की तलाश में जगह जगह भटकती फिरी, पर उसके दर्शन नहीं हुए। इसी तरह खोजते खोजते मीरा बुढ़ापे की अवस्था में पहुंच गई और उसके काले केश सफेद हो गए। अब इस निष्कर्ष पर पहुंचना शायद गलत नहीं होगा कि मीरा का यह गहरा प्रेम और विरह उसके गुरु रविदास के प्रति है, जिसे मीरा ने जोगी कहकर पुकारा है। संत मत में सतगुरु के प्रति अपार भक्ति और प्रेम प्रभु प्राप्ति की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। प्रस्तुत पद में मीरा संतों की संगति में रहने का पक्का इरादा प्रकट करती है और कहती है, धन यश और सारे संसारी सुखों को मैं तिल्ली से जला देने के लिए तैयार हूं। इस दिव्य प्रेम को पाने के लिए तो मैं अपना शीश तक भेंट करने से पीछे नहीं हटूंगी। मीरा का मन तो सुमरन में लगा हुआ है और वो अपने प्रभु से यही प्रार्थना करती है कि उससे सद्गुरु की शरण प्राप्त हो। बस मीरा ने प्रभु मिलाप के आनंद को बताते हुए कहा है कि प्रभु को अपने घट में पाकर मेरे विरह की अग्नि शांत हो गई और मेरे वियोग का दुख समाप्त हो गया। मीरा अपने भक्तों से कहती है कि तुम अपनी भक्ति और आत्मिक अभ्यास में लगे रहो। दर्शन के लिए मीरा के मन में शंका है कि शायद प्रभु उससे रुष्ट हैं। मीरा पूछती है कि प्रभु, मेरे अनगिनत अवगुणों में से कौन सा अवगुण है, जो कौन सा गुनाह है जिसके लिए तू मुझसे नाराज होकर दर्शन देने में देर कर रहा है। और कहती है कि हे प्रभु, मुझे दुखी देखकर तुझे भी अवश्य दुख हो रहा होगा। मेरे प्रभु, तू दुखी ना हो, मुझे दर्शन दे दे, क्योंकि मुझे तो बस तेरे नाम की ही रट लगी हुई है। मीरा अपने प्रीतम के वियोग में अपनी विरह की वेदना को प्रकट कर रही है। अपने दुखों से मीरा शिकायत कर रही है और कहती है कि हे प्रीतम, ना तो तुम खुद आते हो और ना कोई संदेश भेजते हो। तुम्हें तो मीरा को तरसाने की आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है। हम सभी जीवों को अपने मालिक से अरदास करनी चाहिए कि मालिक हमारे अंदर भी ऐसी तड़प पैदा कर दो कि हम भी मीरा की तरह तेरी भक्ति में लीन हो जाएं, तेरी भक्ति में लीन हो जाएं। मैं आती रहूंगी प्यार भरे शब्दों के साथ। राधा स्वामी जी।